असेसमेंट ईयर 24-25 की आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट में क्या बड़ा बदलाव आया है उसको डिस्कस करने वाला हूं। साथ ही साथ क्या 24-25 की ड्यू डेट एक्सटेंड होगी, इस पर भी आज मैं चर्चा करने वाला हूं। हे गाइस, मैं हूं विवेक फ्रॉम फिनटेक्स प्रो, जहां पर हम बात करते हैं फाइनेंस एंड टैक्सेशन की। विदाउट एनी फर्दर डू स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। गाइस, सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं असेसमेंट ईयर 24-25 की आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट क्या है। नॉर्मल आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट जो है वो 31 जुलाई 2024 है, जो कि बहुत जल्दी नजदीक आने वाली है। उसके साथ साथ क्वेश्चन आता है, क्या सर आप उसके बाद अपनी आईटीआर फाइल कर सकते हो? लेट आईटीआर आप फाइल कर सकते हो? जी हां, आप लेट आईटीआर भी फाइल कर सकते हो, जिसको टेक्निकल टर्म्स में बिलेटेड आईटीआर बोला जाता है। 31 दिसंबर 2024 तक आप बिलेटेड आईटीआर फाइल कर सकते हो, लेकिन वहां पर आपको लेट फीस भी देनी होगी। इसके साथ साथ आप रिवाइज कब तक कर सकते हो अपनी आईटीआर? रिवाइज करने की जो ड्यू डेट है वो भी 31 दिसंबर 2024 रहेगी। सो नॉर्मल आईटीआर की डेट 31 जुलाई है, रिवाइज की डेट 31 दिसंबर है एंड बिलेटेड की डेट भी 31 दिसंबर है। नाउ सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, अगर आप बिलेटेड आईटीआर अपनी फाइल करते हो, लेट करते हो अपनी आईटीआर फाइल करने में, तो जो सबसे बड़ी दिक्कत आपको आने वाली है वो है आप ओल्ड टैक्स रिजीम को ऑप्ट नहीं कर पाओगे। ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर आप होम लोन के इंटरेस्ट को क्लेम कर सकते हो। ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको 80C की डिडक्शन मिलती है, 80D की मेडिकल इंश्योरेंस की डिडक्शन मिलती है, साथ ही में HRA की डिडक्शन आपको दी जाती है, HRA की एग्जम्पशन दी जाती है आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में। इसके अलावा काफी सारी एग्जम्पशंस और डिडक्शंस हैं जो कि केवल ओल्ड टैक्स रिजीम में ही आपको अवेलेबल होती हैं। और अगर आप चाहते हो कि आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाकर के अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करो, तो आपको 31 जुलाई तक अपनी आईटीआर जरूर फाइल कर देनी है, बिकॉज उसके बाद आप ओल्ड रिजीम के अंदर अपनी आईटीआर फाइल नहीं कर पाएंगे। दूसरा नुकसान आपका क्या होगा, अगर आप बिलेटेड आईटीआर फाइल करोगे तो आपके ऊपर लेट फीस लगाई जाएगी। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक है तो 1000 रुपए की लेट फीस आपको देनी होगी। अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज्यादा होती है, उस केस में आपको 5000 रुपए तक की लेट फीस देनी पड़ेगी। और साथ के साथ बिलेटेड आईटीआर जब आप फाइल करेंगे तो आप लॉस को भी कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। तो अगर कोई आपको शेयर मार्केट का लॉस हुआ है, एफएनओ का कोई लॉस हुआ है, बिजनेस का कोई लॉस है, कैपिटल का कोई लॉस है आपका, तो वो आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे अगर आप बिलेटेड आईटीआर फाइल करोगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप लेट आईटीआर फाइल करोगे तो आपको वहां पर टैक्स के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो एक्स्ट्रा वहां पर देना पड़ेगा। सो गाइज, अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना चाहते हो तो बिल्कुल सावधान हो जाओ। ओल्ड टैक्स रिजीम वालों के लिए तो 31 जुलाई ही आपकी लास्ट डेट है, उसके बाद तो आप ओल्ड टैक्स रिजीम में अपनी आईटीआर फाइल ही नहीं कर पाओगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, शेयर कर दीजिए। अगर कोई भी आपका क्लाइंट ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना चाहता है, सो 31 जुलाई इज द लास्ट डेट। उसके बाद वो ओल्ड टैक्स रिजीम को ऑप्ट नहीं कर पाएगा फॉर असेसमेंट ईयर 24 एंड 25। एंड चलिए गाइस, अब डिस्कस करते हैं आईटीआर की ड्यू डेट एक्सटेंड होगी या नहीं होगी। तो ये डिपेंड करता है कि लास्ट टाइम पे इनकम टैक्स का पोर्टल किस तरीके से काम करेगा। अभी लास्ट वीक 2-4 दिन इनकम टैक्स पोर्टल ने काफी दिक्कत दिखाई थी, वहां पर अच्छे से साइट लोड नहीं हो रही थी, लेकिन अभी 1-2 दिन से ठीक ठाक चल रहा है पोर्टल। सो ये डिपेंड करेगा कि लास्ट जो वीक रहेगा उस वीक में कितनी आईटीआर फाइल होती है, पोर्टल किस तरीके से काम करता है। और जहां तक मुझे लगता है इस बार बहुत कम चांसेस हैं ड्यू डेट एक्सटेंड होने के, बिकॉज पिछले साल भी ड्यू डेट एक्सटेंड नहीं हुई थी। इस साल भी मुझे जहां तक लगता है ड्यू डेट एक्सटेंड नहीं होगी। 31 जुलाई तक आप अपनी आईटीआर जरूर फाइल कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल फिनटेक्स प्रो को। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मिलता हूं आपको अगले सेशन में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।